ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, हमने वो बीच में छोड़ा क्योंकि वो पार्ट बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरे पास स्टोरेज नहीं थी, इस वजह से बीच में ही रुकने वाला था। इससे अच्छा पहले ही मैंने रोक दिया उसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पहले तो उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम पार्ट नंबर 3 को भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या किया, हमने कौन से स्टेप सॉल्व किए। हमने पहले जो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फर्स्ट स्टेप कि आप फंक्शन को एफ एक्स का नाम दे दो, हमने वो किया जिसको इक्वेशन नंबर 1 बना दी। फिर सेकंड स्टेप होता है एफ एक्स को कन्वर्ट कर दो एफ ए में, मतलब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ए लिख दो। तो सेकंड स्टेप भी हमने किया, उसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दी। थर्ड स्टेप था कि फॉर्मूला अप्लाई करो, एफ प्राइम ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, फिर हम फोर्थ स्टेप पर थे जो कि सिंप्लीफिकेशन का था। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट ही किया था। हमने कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस 2 स्क्वायर 2a देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि फार्मूला यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद हमें मिला cos 2x माइनस कॉस 2a, मतलब कॉस u माइनस वी, जो कि किसके इक्वल होता है -2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2, और हमने ये अप्लाई कर लिया। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले तो सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस एफ एक्स को रिवर्ट करके लिखवा देंगे एफ ए की फॉर्म में, सॉरी एफ ए की वैल्यू निकालेंगे फिफ्थ स्टेप, और फिर लास्ट स्टेप सिक्स्थ जिसमें एफ ए को रिवर्ट करके लिखेंगे एफ एक्स में। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एफ ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, ये वाला तो आप सेम ही लिखने दे दो, कॉस 2 एक्स प्लस कॉस 2a, सॉरी कॉस लिखना ही भूल गई। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा था, सॉरी, ये फॉर्मूले का ही 2 है, -2 u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2 तो -2 तो यहाँ पर फॉर्मूले का ही है। ठीक है, -2 यहाँ पर फॉर्मूले का आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 2 में से कॉमन ले सकते हैं ऑफकोर्स, तो साइन लिख लो पहले, 2 को कॉमन ले लो, बचा क्या, x प्लस ए बचा, अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इनटू साइन आ गया। दोबारा मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ, ऑफकोर्स ले सकती हूँ, बचेगा क्या, x माइनस ए बचा अपॉन 2 बचा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक मिनट, अपॉन में लिख दो x माइनस ए। अब हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल करवा दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब चलो आगे करते हैं सॉल्व। एफ ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू ए, कॉस 2x प्लस कॉस 2a। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन x प्लस ए, क्योंकि नीचे वाला 2 तो कैंसिल ही हो गया, इनटू साइन x माइनस ए। अब ये पूरा अपोन में है x माइनस ए, और ऊपर सारी जो न्यूमरेटर्स में टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं किसी एक के पास लिख सकती हूँ, ये किसी एक के पास लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ x माइनस ए। ठीक है, तो हमें पता है जब अब पहले तो लिमिटेशन अप्लाई कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है, अभी मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करने वाली। एफ ए
इज़ इक्वल टू, अब भाई हर किसी में अप्लाई कर दो लिमिटेशन अप्लाई करने तो आती है हमें, ठीक है। लिमिटेशन x अप्रोचेस टू a वेयर किसका, cos 2x का, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन हमारे पास प्लस लगा दो, लिमिटेशन अप्लाई कर दो cos 2a पर, ठीक है, ये भी हो गया। फिर आप लिमिटेशन अप्लाई कर दो किस पर, लिमिटेशन आप अप्लाई कर दो किस पर, लिमिटेशन आप अप्लाई कर दो -2 के ऊपर, ठीक है। लिमिट्स में नीचे लगाती हूँ, अभी के लिए मैं लिख लेती हूँ। फिर आप लिमिटेशन लगा दो, देखो ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लिमिटेशन आएगी हमारे पास किसके साथ, साइन x प्लस a के साथ, मल्टीप्लाई कर दो, लिमिटेशन आ जाएगी हमारे पास किसके साथ, इस पूरी टर्म के साथ, साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब मैं इसकी लिमिट्स लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है लिमिट्स लगाना। x अप्रोचेस टू a, ठीक है, यहाँ पर भी लगा लेती हूँ x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a, और यहाँ पर भी x अप्रोचेस टू a। तो अब हमने तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हमें लिमिटेशन निकालना होता है साइन या टेंजेंट का, जिसके अंदर एंगल और उसके डिवाइड में जो वैल्यू है वो सेम है, और अगर x अप्रोच कर रहा है 0 पर, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट टर्म ही है जिसको हम 0 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका जो हमारे पास वो होगा लिमिटेशन होगा, वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो आओ अप्लाई कर दो, अप्लाई करके क्या लिख दो, अप्लाई करके लिख दो 1, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास कंडीशन के हिसाब से हुआ, ये तो हमारे पास कंडीशन के हिसाब से हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे देखें, अब लिमिटेशन अप्लाई करेंगे सब पर, ठीक है। तो ये तो आ गया एफ ए, लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर दो ए। तो cos 2x में x आ रहा है तो आप अप्लाई कर दो कि cos 2a, ठीक है, ये हमारा एक आ गया। प्लस लिमिटेशन अप्लाई करना है 2a पर, जहाँ पर x अप्रोचेस टू a, तो ये तो सेम ही आ गया cos 2a, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। लिमिटेशन अप्लाई करना है -2 पर, तो एक कांस्टेंट टर्म है जो कि सेम आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं जो हम उसको a में कन्वर्ट करें। उसके बाद लिमिटेशन अप्लाई करनी है साइन x प्लस a पर, साइन x प्लस a पर, तो साइन जहाँ जहाँ x है वहाँ a लिख दो, तो x प्लस a है तो a प्लस a आ गया, a प्लस a आ गया। अब इसको और सॉल्व करो, एफ ए आ गया इज़ इक्वल टू cos 2a प्लस cos 2a क्या होता है, 2 cos 2a। खुदा के बंदो आप लोग ये मत लिख लेना cos 4a, cos 2a प्लस cos 2a इज़ इक्वल टू cos 4a, नहीं नहीं नहीं, जब हम प्लस करते हैं 2x और 2x, जब हम प्लस करते हैं 2x और 2x, तो हम क्या लिखते हैं 4x, हम लिखते हैं 4x, ठीक है। तो अब आप ऐसे मत करना, एंगल्स में एंगल्स को जोड़ दो, नहीं, यहाँ पर 1 है, एक cos 2a ये है, एक cos 2a ये है, तो दोनों को ज्वाइन किया तो 2 cos 2a बन गया, ठीक है। तो ऐसे एडिशन करनी है, ये बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए। माइनस का 2 आ गया इनटू साइन a प्लस a क्या होता है, 2a होता है, ठीक है। हमने ये भी अप्लाई कर लिया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या कहता है, लास्ट स्टेप हमारे पास क्या कहता है कि आप एफ ए को कन्वर्ट कर दो, रिवर्ट कर दो एफ एक्स में। तो आओ अब रिवर्ट ही तो करना है,
ठीक है, रिवर्ट ही तो करना है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस टू को इस टू से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ऑफ कोर्स करवा सकते हैं, दोनों कोएफिशिएंट्स हैं। तो ये हो गया -4। फिर cos 2a, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ एक्सपोर्ट कर दो। तो cos 2x हो गया, ठीक है, इनटू sin 2a है तो sin 2x हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का। अब आप लोग देखो कि पार्ट बहुत बड़े हैं, आगे भी बहुत बड़े हैं। अब सारा बस बेसिक्स रूल ही हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो को सही तरह देखते हो, आपने अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सही तरह देखी होगी तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।